संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, साथ संगत जी। संतों महापुरुषों हमेशा से यही सचेत किए हैं कि इन सांसों की कदर कर लो। ये मानव जीवन में सांस एक ऐसी खजाना है कि इसके ही प्रकाश से ये जीवन में रोशन है। अगर ये जीवन खुशहाल हो या रोशनी है या फिर कहा जाए कि संसार में है, तो ये सांसों के रहते ही ये ऐसा एक खजाना है। अगर ये सांसें न रहे इस धड़ में तो फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इन सांसों का कदर कर लो। इन सांसों का जो है क्या महत्व है जान लो। साथ संगत जी, संसार में जितने भी हमें अपना समय इधर उधर निकल जाता है, इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कार्यों में, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वाणी है, अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। सांसें है अनमोल कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं। सांसों की लड़ी सुमिरन की लड़ी बना ले मन मेरे, कहे हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। साथ संगत जी, सबको पता तो है कि ये सांस ही एक ऐसा खजाना है कि इसको कोई और ले नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। अरबों खरबों चाहे जितनी भी दौलत दिया जाए, पर कोई सांस देने वाला नहीं है। साथ संगत जी, कोरोना के समय में ऑक्सीजन की इतनी कमी आ गई थी, इतनी कमी आ गई थी, क्या बताया जाए। हर घर में इसकी लगता है सब लोग व्यवस्था कर लेंगे। इतना पैसा लगा करके कुछ क्षण के लिए, और साथ संगत जी, परमात्मा ने हमें इतना बड़ा जीवन में कितनी सांसें दिया है, एक बार भी इसका कोई कीमत अदा नहीं कर पाते। इसीलिए महापुरुष जो है कहते हैं कि इन सांसों का कदर कर लीजिए और परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि बिना कीमत का इतना सांसें दिया है, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, तो इनका कुछ कदर कर लें। नहीं तो जब ये ख़त्म हो जाएगा परमात्मा का दिया हुआ सांस, तो फिर किसी के पास नहीं होगा, नहीं मिलेगा। कोरोना काल में कितने लोग इनकी कमी महसूस किए और साथ संगत जी पूरा नहीं हो पाया। कितने घरों में इसकी कमियां उस वक्त एहसास की गई, पर साथ संगत जी धीरे धीरे सब कुछ भूल गए कि ये सांस का कितना कीमत है और सांस देने वाला है कौन, यह है कौन, उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं। अगर अभी कहा जाए कि कोई 1 मिनट की, 1 सेकंड की सांस दे दे, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये जो परमात्मा ने संविधान बनाया है, इसमें कोई अपना दखल अंदाजी नहीं कर सकता, कोई अपना निर्णय नहीं ले सकता। करने वाले तो बहुत करते हैं चमत्कारी, पर साथ संगत जी जब वो घड़ी आ जाएगी, ये सांसों का जब अंत होगा, उस समय किसी सांसों की यहाँ दम नहीं जो उसको खड़ा कर दे, उसकी कमी को पूरा कर दे। साथ संगत जी, अगर एक
नाखून खराब हो जाए तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो इस नाखून को फिर वैसे ही सेम लगा दे जैसे कि परमात्मा ने लगाया है। इस शरीर के नाखून से लेकर के चोटी तक अगर कोई खराबी आती है, जैसा कि अभी वर्तमान में देखा जाए कि बाल जो है जिसका सफ़ेद हो जाता है उसको कुछ क्षण के लिए हम डाई कर लेते हैं, काला कर लेते हैं, पर कहा जाए कि परमानेंट काला हो जाए तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। किसी का दांत टूट गया, इस शरीर के कोई भी अंग में कोई खराबी हुआ तो डॉक्टर उसको सुधार करने का बहुत प्रयास करता है, सुधारता भी है, पर अगर परमात्मा की तरह कर दे ऐसा नहीं हो सकता। सत्संग जी, अगर सांसें थोड़ा कम हो जाती है तो उसमें डॉक्टर कुछ सुधार कर सकता है, पर सांसें की जब अंत हो जाएगी, जब परमात्मा का दिया हुआ सांस की पूंजी खत्म हो जाएगी तो अब कोई नहीं दे सकता, कोई टाल ही नहीं सकता। आज लोग सब कुछ जो है जानने के बाद भी ये सब जो है पीछा करते जा रहे हैं और चमत्कारी की तरफ भागते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है, लगता है कि हमको कहीं चमत्कारी होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके करने मात्र से कुछ होता ही नहीं है। बस इतना हो सकता है कि हम परमात्मा का गुणगान करते हैं, संतों के संग रह करके जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इससे हमारा जीवन का जो वातावरण है, जो इस संसार के रंग में ढला है, इसमें बदलाव आ सकता है, हमारे जीवन में खुशहाली आ सकती है। जैसा कि सत्संग जी, एक परिवार में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, एक साथ कोई कभी बैठता नहीं है, एक साथ कोई खाना नहीं खाता, कोई एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करता। अगर सत्संग जी वही परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए, एक साथ बैठकर हंसे बोले, प्यार से एक दूसरे के साथ बातें करे, दुख सुख में शामिल रहे, तो सत्संग जी अब इससे कहीं अच्छा मनोरंजन और टाइम पास सुख सुविधा नहीं हो सकता है। क्योंकि परिवार से ही हमको खुशियाँ मिलती है। परिवार में काफ़ी समय बिताना होता है। बाहर कुछ क्षण के लिए हम जाते हैं तो बाहर कितने समय तक हम खुश रहेंगे, फिर तो घर वापस आना ही है। तो सत्संग जी, जब तक ये सांसें हैं, इन सांसों का कदर यही करना है कि सद्गुरु कह रहे हैं कि किसी के साथ बैर न करो। बैर करते करते किसी से प्यार से बात नहीं करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सबसे बैर विरोध रखेंगे। पता नहीं इस बैर विरोध के समय ही ये सांसें ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी भर उससे तो हमने बैर विरोध से जिया, बैर विरोध करके रहा, अंत समय में अब मेल भी नहीं हो सकता है। सांसें टूट गई, सांसें ख़त्म हो गई, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। और सत्संग जी सबसे कहते हैं कि मिल करके सेवा करने की जो बात आती है कि किसी को हम सेवा जो करते हैं वो हमें खुद मिलती है। सत्संग जी, महापुरुष कहते हैं कि अगर हम किसी को बार बार दुखी करेंगे तो क्या हम हंस पाएंगे?
चाहे वो घर हो या बाहर हो। अगर घर में किसी को हम डांटते रहें, हर समय विरोध करते रहें, तो घर में अकेले कैसे हंस सकते हैं। अगर हंसते भी हैं तो उस हंसी में कोई रस नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, एक दिखावे जैसा ठहाका होगा। मुस्कान, अगर तेज हंसी नहीं, ठहाके नहीं होता है, केवल मुस्कान ही काफ़ी है। अगर परिवार में सब मिलवर्तन के भाव से, प्यार से एक साथ हैं, तो एक मुस्कान ही काफ़ी है। साथ संगत जी, ये मानव जीवन ऐसे ही नफरत में, बैर विरोध में जो हम लुटाते जा रहे हैं, महापुरुष इसी को कह रहे हैं कि ऐसे न लुटाओ, इसको खर्च करो, इसका सदुपयोग करो, ऐसे न खर्च करो। ये संसार जो है मुसाफिर खाना है, यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से फिर जाना है। जहाँ से आए हो तो फिर कौन आया है, कौन जाएगा, और यहाँ किस लिए आए हैं। साथ संगत जी, अगर कहते हैं कि किसी को हम मान सम्मान देंगे तो मान सम्मान मिलेगा, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार स्वयं पाएंगे। महापुरुष तो कहते हैं हमको इसकी आस भी नहीं करनी है, सामने वाला क्या देता है ये देख लें अपने अंदर कि हमारे पास क्या है। मान सम्मान किसी के लिए है, हम किसी को इज्जत दे सकते हैं, किसी को धन दे सकते हैं। एक उदाहरण महापुरुष देते हैं कि किसी दो बहनें की कहानी कहते हैं लोग कि दो बुजुर्ग महिला थे, और एक जो है पैसे वाली तो थी, थोड़ी सी वो कंजूस टाइप की थी, और एक गरीब थी। तो गरीब जो थी उसके अंदर थोड़ा सा किसी का सेवा करने का, उपकार करने का भाव रहता था हमेशा। तो उसको ये नहीं फिक्र होता कि हमारे घर में कितना है कितना नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर किसी को समय समय पर वो देती लेती थी। तो वो महापुरुष बताते हैं कि एक समय मतलब ऐसा आया, भक्ति भजन दोनों करती थी, दोनों एक साथ रह करके काफ़ी भक्ति भजन करती थी, कथा उथा भी सुनने एक साथ जाती थी इधर उधर। पर दोनों में बहुत अंतर था, दोनों का स्वभाव बहुत अलग अलग था। तो सासंग जी, यहाँ महापुरुष कहते हैं कि एक दिन कोई फकीर आया, और वो फकीर आया और जो कंजूस बहन जी थी उससे बोला कि देखिए हमारे आश्रम में कुछ दो बहनें आई हैं, दो महिला आई हैं, जिसका मतलब कि कपड़ा उपड़ा चद्दर उदर नहीं है, आप दे सकती हैं तो दे दीजिए उसको। उसका घर में तूफान की वजह से सब घर उजड़ गया है, उसके घर का सारे दौलत ख़त्म हो गया है। वो बेचारी हमारे आश्रम में आई है, उसके लिए हमारे पास कोई वस्त्र नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर कम्बल नहीं है, आप दे देंगी तो अच्छा रहेगा उनके लिए। तो कहती हैं कि मतलब कि वो चाहती नहीं थी कि हम नए वाला दें या पुराने वाला दें, वो फटा पुराना चादर दे देती हैं। उसके पास था पर वो दी नहीं। तमाम प्रकार के उसके मन में भावनाएं था कि हम क्यों दे, पता ना कैसे लोग हैं, फाड़ देंगे उसको, नया है पुराना हो जाएगा, ऐसे वैसे जो भी सोचती थी, नहीं दी, एक फटा चादर दे दी।
और दूसरी महिला के पास जब फ़कीर गए तो वो बेचारी एक कम्बल तो दे दी। जैसे कुछ होते हैं लोग कि किसी के घर देना है तो अच्छा दें, ताकि वो भी कहे कि इसके पास बहुत इज्जत किया, मान सम्मान अच्छा सा दें। तो वो अच्छे वाला दें, अपने थोड़ा सा ख़राब भी धारण कर रही हैं लेकिन अच्छे वाला दें, निकाल करके नए वाला वो दे दे कि हाँ हाँ अभी मिला है हमारे लिए कम्बल, आप ले जाइए इसको, और ज़रूरत है तो और ले जाइए, हमारे यहाँ एक रात की तो बात है, हम अपना गुजारा किसी तरह कर लेंगे, आप ले जाइए। तो अपने घर का जो है और रजाई कम्बल लेवा जो भी था वो सब देती गई कि आप ले जाओ, उनके लिए अगर वस्त्र की ज़रूरत है तो ले जाइए, हमारे पास तो अभी है कुछ, हम उसको पहन कर रह जाएंगे। तो सास संगत जी कहने का भाव कि वो ले तो गए दोनों का, और जैसे ही आगे बढ़े इधर भी तूफान आ गया और बारिश आई होगी, ये तूफान आया होगा, इन लोगों का घर गिर गया, और घर गिर गया सारा सामान दब गया। अब बेचारी बड़ी परेशान हो गई, दोनों लोग परेशान हो करके फिर कहते हैं कि उन लोगों को ऐसा आवाज़ आया कि फ़कीर कह रहा है कि आ जाओ हमारे आश्रम में। तो उनको ऐसा एहसास हुआ या आवाज़ आया, जो भी वो लोग याद आया, ख्याल आया कि चलो उनके आश्रम में आवाज़ लगा रहे हैं, उधर ही हम लोगों का गुजर हो जाएगा। जब आश्रम में गए तो जो महिला अपना सब कुछ दी थी तो उनका तो सब कुछ बच, जितना सामान वो दी थी फ़कीर को, फ़कीर के पास बच गया, और इनका जो एक फटा कम्बल दी थी तो फटा कम्बल बचा, बाकी सब तो दब गया। तो और वो महिला जो है अपना बहुत सारा सामान दी थी तो उसका सब कुछ बच गया। तो वहाँ जाकर उनको मिला और ये जो दी थी तो उतना ही बचा। तो महापुरुष ये समझाने का प्रयास करते हैं कि सत्संग जी हम जितना देते हैं उतना ही हमको मिलता है। अगर वो घर का और भी अच्छा अच्छा सामान दी होती तो तूफान में वो भी बच जाता। सत्संग जी ये संसार में मानव जो है ये मानव जीवन को भी बहुत मूल्यवान जीवन बताया गया है। ये इसको हीरा जन्म कहा गया है। तो सत्संग जी इस हीरा जन्म में जितना भी हम मतलब कहते हैं कि देंगे किसी के परोपकार में, किसी के परोपकार में इसको लगाते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं रखा है। ये सांसें छूट जाने के बाद भी कहते हैं कि जो आपने दिया है सम्मान किसी को वो सब आपका रखा है, ये वो सब मिलेगा। जो परोपकार किया है उसका फल जो है परमात्मा ने, वो फ़कीर ने ले जाकर रखा, ये परमात्मा ने ले जा कर के रखेगा। ये महापुरुष कहते हैं कि कोमल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जिसका निर्मल मन होता है, निर्मल स्वभाव का जो होते हैं, तो उनके जो पढ़ाई करेगा उसी का परीक्षा होगा। तो महापुरुषों का मतलब कथन के हिसाब जो है कि लगता है भगवान ने भी परीक्षा लेते हैं कि ये कंजूस है, कैसा है, क्या दे रहा है, क्या ले रहा है। तो उस तरह का कहते हैं कि जो हम देते हैं वो फल मिलता है। तो आइए सत्संग जी हम क्यों ना अपनी सांस को रहते हुए इस मानव जीवन को सफल बनाएं और हर किसी के साथ, अपने परिवार के साथ, पड़ोस के साथ या कहीं भी रहें, सबसे क्यों ना प्यार से ही रहें। जितना दिन रहना है क्या फ़र्क पड़ता है। कोई अमीर है अपने घर है, कोई गरीब है अपने घर है, कौन कैसा है भगवान ने सबको बनाया है। तो किसी का नाक टेढ़ा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मेरा ही नाक टेढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम इसी में खुश हैं, परमात्मा हमको ऐसा ही बनाया है। तो सत्संग जी इन सारे भेदों से हम निकल करके एक खुले आसमान में जैसे हर तरह का हवा मिलता है और कितना आनंद मिलता है, उसी प्रकार अगर सारे दीवार गिरा करके और हम खुले
जीवन जिए कि ये सब परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा ने जो बनाया होगा कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा और सब अच्छा ही बनाया है। तो साथ संगत जी, हम अपना क्यों ना ये मानव जीवन को खुशहाल जीवन जिए और इन सांसों का कदर करते हुए कि सांस कब ख़त्म होगा कोई भरोसा नहीं। तो जब तक सांसें हैं तब तक हम किसी से विरोध क्यों करें, किसी से नफ़रत क्यों करें। जितना हो सकता है परोपकार कर लें, क्योंकि ये सांसें लगता है मिली है तो इसीलिए मिली है कि तू संसार में जा कर के और किसी का सेवा करो, परोपकार करो, किसी के दुख सुख में शामिल हो जा। ये मानव जीवन मिला ही इसीलिए है। कोई कुत्ते के पास तो जाकर कहेगा नहीं कि मेरा कपड़ा धो दो, मुझे 2 रोटी बना दो, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। बिल्ली से तो कहेगा नहीं, चूहे से तो कहेगा नहीं, कहेगा तो कोई इंसान से ही कहेगा। तो लगता है इंसान का जीवन इसीलिए मिला है, परोपकार के लिए मिला। एक दूसरे का परोपकार करो, एक दूसरे के साथ रह करके जहाँ भी रहें एक स्वर्गमयी वातावरण बना कर रहें। अपने जीवन में हरियाली लाएं अपने ही स्वभाव से। किसी और की स्वभाव से मेरे जीवन में कभी हरियाली नहीं आ सकती। किसी और के बैर से मेरे जीवन में पतझड़ नहीं आ सकता, क्योंकि नफ़रत उसका है, प्यार उसका है। मेरा जीवन क्यों आबाद और बर्बाद हो सकता है। मैं अपने अंदर देखूं कि मैं अपना जीवन को आबाद कर सकता हूं या बर्बाद कर सकता हूं। मेरा जीवन है, मैं कैसे जी सकते हैं। साथ संगत जी, ये संत महापुरुष हमेशा जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि तू कहीं भी किसी भी हाल में रहो, आज़ाद रहो, मुक्त रहो। यही मुक्ति है, मुक्ति का कोई और मार्ग नहीं है। मुक्ति कहीं और नहीं मिलती है। यही सारे बंधनों से जब छुटकारा पा जाते हैं तो साथ संगत जी कहते हैं मुक्ति पद को जीते जी प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि ये सांस जो जब तक इस धड़ में है, सांस के रहते ही हमने जो मोक्ष और मुक्ति के लिए तमाम आडंबर करते हैं ये सब प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गए। अब मुझे मुक्ति के लिए कुछ और यातना नहीं करना है, मुक्त हो गए। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं, जो है सो ये सब करण करावन हार है, परमात्मा कर रहा है। ये सब कुछ करने वाला यही है। तो कहेंगे नहीं बल्कि इसको समझेंगे, महसूस करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।